हेलो। अभी ना मैं रील्स देख रहा था, उस पे आ रहा था कि जो क्लास ट्वेल्थ का आई थिंक फिजिक्स वाला पेपर था, है ना, जो पूरा घूम गया। और टेंथ का मैथ्स वालों का टफ हो गया था, है ना, टर्म्स टफ हो गया था उनका। अब अगर मान लो अकाउंट्स का पेपर घूम जाता है 24 फेब को, टर्न हो गया, घूम गया। हम ना 1 मिनट इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर अकाउंट्स का पेपर घूमता है तो किस पॉइंट पे घूमेगा, क्या घूमेगा यार उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? कि अगर घूमा पेपर में तो ऐसा क्या घूम सकता है। देखो, अगर पेपर इजी गया अकाउंट्स का तो नॉर्मल निकल जाएगा, ठीक है। पर अगर टफनेस में गया तो टफनेस में क्या आएगा, ये आइडिया लगाते हैं ना। कि मान लो अगर पेपर इजी इजी चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्मूथ निकल गया पेपर हमारा। अगर पेपर टफ में गया तो ट्रिकी कहाँ से बनेगा। कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अकाउंट्स के पेपर में ट्रिकी होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, है ना, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, देखो मैं बार बार टाइम नहीं वेस्ट करूँगा वो कॉन्सेप्ट्स बार बार करवा के, रिवीजन करवा के। मैं आपके सामने ला रहा हूँ क्वेश्चंस, डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ही जो पेपर के लिए घूम सकते हैं। Tim and Lena started a partnership business on 1st July 2023 with a fixed capital contributions of 3 lakh and 2 lakh 50,000 respectively. On 1st January 2024, they decided that the total fixed capital of the firm is to be 6 lakh contributed by the partners in their profit sharing ratio. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, समझो डायरेक्टली। वो क्वेश्चन टेक्निकल वाला अभी मैंने इससे पहले एक ना रियलाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब मेरे सामने है फंडामेंटल्स चैप्टर का क्वेश्चन। आपको मैं आंसर बता देता हूँ। अगर आपका पेपर घूमा, प्लीज़ बच्चों सुन लो, अगर आपका पेपर अकाउंट्स 2026 का पेपर घूमा, जैसे आपके सारे यूट्यूबर्स ना इस बार फेल हो रहे हैं, अगर ये घूम गया तो ये घूमेगा इसके इक्वलाइज्ड में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर सीबीएसई, मैं आज सुबह से क्या कितने दिन से रिसर्च कर रहा हूँ, अगर सीबीएसई एग्ज़ाम पेपर अकाउंट्स 2026 टर्न हुआ तो वेरी वेरी हाई चांसेस हैं कि इसके एक्सपेक्टेड ही टर्न होगा, इसके एक्सपेक्टेड टर्न होगा, इसके एक्सपेक्टेड टर्न होगा। तो प्लीज़ इस बार मेरी एक रिक्वेस्ट मानो। आप जो फेमस यूट्यूबर्स के उस पर चल रहे हो ना, मैथ्स पेपर के बाद सारे फेमस यूट्यूबर्स ट्रोल हो रहे हैं। किसी का कुछ नहीं चल रहा, कि किसी ने बोला ये होगा हुआ नहीं, किसी ने बोला ये होगा हुआ नहीं, है ना। तो प्लीज़ मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। मैं आपको अगर देखो पेपर इजी गया, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर अगर इजी गया, अगर पेपर टर्न हुआ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से घूमेगा वो पेपर। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, अगर पेपर घूमता है तो। चलिए, टिम एंड लीना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st July 2023 विद अ फिक्स्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इतना इतना। क्वेश्चन में हमें बात हो रही है दो पार्टनर्स की, एक है टिम, एक है लीना। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st July 2023 को। कैपिटल्स हैं 3 लाख और 2,50,000, 3 लाख और 2,50,000 की, 3 लाख और 2,50,000 की। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ ना वर्ड लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए तो हम करेंट अकाउंट यूज़ करेंगे।
रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए तो हम करेंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, गॉट इट। अब टोटल फिक्स्ड कैपिटल फर्म ने डिसाइड करी है 6 लाख कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है नहीं पता, कुछ नहीं गिवन, तो इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही ना दी हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, इक्वल। ठीक है। अकॉर्डिंग ऑन 1 जनवरी 2024 टिम एंड लीना इंट्रोड्यूस्ड और विड्रू कैपिटल। ठीक है। 3 लाख इसकी थी, 2,50,000 इसकी थी। दोनों ने डिसाइड किया कि अब फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, वो भी इक्वल में। तो इसकी 3 लाख, इसकी 3 लाख, तो टिम की होनी चाहिए 3 लाख और लीना की होनी चाहिए 3 लाख। ठीक है। पर किस रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में। किस रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में, यानी 1:1। और किस डेट को हुई है, 1 जनवरी 2024 को। तब अब देखो, जो टिम है, सबसे पहले टिम की थी 3 लाख। अब टोटल फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए फर्म की 6 लाख की, कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीचे दे रखी है, सॉरी 3:2। तो इक्वल नहीं, चेंज होएगी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें ना दे रखी हो तो हमें इक्वल ही एज्यूम करनी है। इस क्वेश्चन में दे रखी है तो 6 लाख की हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल होनी चाहिए वो हो गई 3/5, यानी 3,60,000, और 6 लाख का 2/5 यानी कि 2,40,000। 1 जुलाई 2023 को दोनों की कैपिटल्स इतनी है, 1 जन 2024 को दोनों की कैपिटल्स इतनी हो गई। ठीक है। इसका मतलब जो टिम है वो 60,000 एडिशनल कैपिटल लाएगा, और जो लीना है वो अपनी 10,000 विड्रॉ करेगी, यानी उसकी 10,000 की ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट बोला है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्लीज़ मैं एक बार बोलूँगा, जर्नल एंट्रीज भर भर के करो। मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना, जर्नल एंट्रीज ऐसे सिखा दूंगा मक्खन की तरह, आप कहोगे जर्नल एंट्रीज इतनी ईजी थी, हम तो ऐसे ही वो कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला है कितना है, 10% पर एनम टू बोथ द पार्टनर्स। आईओसी कैलकुलेट करते हैं। आईओसी टिम का कितना हो गया, 3 लाख का 10%, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का। फिर उसके बाद उसका कितनी हो गई कैपिटल, उसकी हो गई 3,60,000, उसका 10% जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का। ठीक है मेरी बात। सबसे पहले 3 लाख का 10%, 6 मंथ्स का 15,000। टिम जो था उसकी कैपिटल कितनी रही 3 लाख तक, कितने मंथ्स तक रही, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स तक उसकी 3 लाख रही, 15 हो गया। फिर उसकी कैपिटल हो गई 3,60,000, 3,60,000 का 10% इंटू 3 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि अब उसकी बढ़ के 3 मंथ्स की लगेगी ना, 3,60,000 हो गई, तो 36,000 इंटू 3/4, 9,000। और बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स भी नहीं है, 24। ठीक है। ये हो गया हमारा टिम का आईओसी। अब आईओसी निकाल लेते हैं हम लीना का। लीना की सबसे पहले थी 2,50,000, उसका 10%, 6 मंथ्स तक उसकी 2,50,000 रही, 12,500। फिर उसके बाद उसकी हो गई 2,40,000। ठीक है। तो 2,40,000 का 10%, 3 मंथ्स का 12,000 इंटू, नहीं 24 इंटू 3/12, 1/4, 6,000, तो यानी कि 18,500।
मैं आपको प्लीज़ वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं कोई इजी नहीं करा रहा जो आप लोग कहोगे कि सर ये इजी इजी तो हमें आते हैं, ये क्या करा रहे हो। मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि अगर अकाउंट्स का पेपर घूम गया तो क्या होगा। ठीक है, आईओसीज आ गए। ठीक है, एक बार अब देखो, हमें ना ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 कंसीडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरी एक बात ध्यान से देखना, मुझे क्वेश्चन में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट वर्ड है वो दिया हुआ है 1,50,000। बी पार्ट है रेंट, रेंट एट 2,000 पर मंथ टू टिम फॉर द यूज़ ऑफ हिज बिजनेस प्रीमिसेस फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो जो ये 1,50,000 है, इसके बाद रेंट माइनस नहीं करना क्योंकि कंसीडरिंग ऑल चार्जेस था। ऑल चार्जेस मतलब ऑलरेडी रेंट कटा हुआ है, हमने कुछ नहीं करना उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद 10% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है। सबसे पहले एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। गॉट इट। अब लीजिए, जनरल एंट्रीज भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ आंसर्स को फटाफट समझ सकें, चेक कर सकें कि इसमें ये था हमारा और इस तरह से सॉल्व होना था। दो पार्टनर्स टिम और लीना, उन्होंने 1 जुलाई को बिजनेस शुरू किया अपना। सबसे पहली एंट्री 1 जुलाई। परफॉर्मा अच्छे से बना दीजिएगा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। रिपीटिंग अगेन इन द बुक्स ऑफ टिम एंड लीना जनरल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है मेरी बात, ओके। चलिए सब ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट पानी पी लें। हाँ जी, अब सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल टू लीना कैपिटल। एंट्री बन गई। एंट्री बनाने का आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कभी भी अगर पार्टनर का कुछ बेनिफिट होएगा तो पार्टनर क्रेडिट होएगा, और फर्म के पास कैश आएगी या एसेट कोई भी आएगा तो डेबिट होएगा। सिंपल ये रूल याद रख लीजिए, कभी भी जो पार्टनर है उसका बेनिफिट होएगा तो पार्टनर क्रेडिट होएगा। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू टिम्स कैपिटल टू लीनास कैपिटल, बन गई। सेकंड, कैश अकाउंट डेबिट टू टिम कैपिटल, 60-60 और लेके आ रही है ना, जो टिम लेके आ रही है और टिम लेके आ रहा है और लीना लेके जाएगी, 10 का विड्रॉल हो रहा है। हमने ये किया था अभी, जिसमें आपने देखा था कि जो पार्टनर है उनको अपनी 3 लाख कैपिटल करनी थी। ठीक है, तो 60,000 वो और लेके आएगा टिम, और लीना अपने विड्रॉ करेगी। राइट, वो चीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टिम्स करेंट अकाउंट, हमने जो टिम को रेंट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1 लाख प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूट की, सॉरी ट्रांसफ़र करने की एंट्री। P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, 10% हमने जनरल रिजर्व बनाना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू टिम्स करेंट टू लीनास करेंट। क्लियर है मेरी बात। और फिर फाइनली द लास्ट एंट्रीज। प्लीज़ क्वेश्चन अच्छे से करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पेपर घूमा तो बहुत टर्न ले सकता है, उसकी प्रैक्टिस प्लीज़ करिए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।